तक विश्व जन्मभूमि आप आइनों से मुक्त नहीं होगी, तब तक हम विश्व जन्मभूमि में नहीं जाएंगे। सबसे पहले गीता योग शास्त्र है और रामायण प्रयोग शास्त्र है। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं और दोनों ही 16 कलाओं में पूर्ण अवतार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ऐसा कहना है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का। वही रामभद्राचार्य जिन्होंने अपने नेक कार्यों से समाज में देखिए अपनी एक खास पहचान बनाई है, अपनी कमजोरी को ताकत बनाई है और गुमराह भटके लोगों को रास्ता दिखाया है। बचपन में आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन हार नहीं मानी, बल्कि अपनी इसी कमजोरी को ताकत बनाते हुए ग्रंथों का ज्ञान अर्जित किया। आज की तारीख में 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं, 80 ग्रंथों के रचयिता हैं, विश्व की पहली हैंडीकैप यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। बतौर कथावाचक दुनिया को हिंदू धर्म ग्रंथों के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं और वही मौका मिलते ही देखिए जो भी भविष्यवाणी करते हैं सटीक बैठती है। फिर चाहे वो मोदी जी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, रामनाथ कोविंद के उच्च पद पर आसीन होने की भविष्यवाणी हो, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी हो, या फिर योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो। फिलहाल तो देखिए रामभद्राचार्य पीओके की घर वापसी की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। इनके मुख से निकली देखिए हर बात, हर शब्द जो कि बाद में सत्य साबित होता है, और इसलिए इनकी बातों पर हर कोई गौर करता है, विश्वास करता है और कहते हैं कि इनकी गवाही ने भी राम मंदिर निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई थी। जी हाँ, कोर्ट के सामने इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 437 प्रमाण अयोध्या में राम मंदिर की मौजूदगी के दिए थे, और तब जाकर देखिए कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी दिखाई। और आज देखिए राम की नगरी अयोध्या में उनके मंदिर को भव्यता का रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद अब बारी है कृष्ण जन्मभूमि की, जिसको लेकर स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल रामकथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने लोगों का यह भ्रम दूर किया कि राम और कृष्ण की कलाओं में कोई अंतर है। उनका ये कहना था, गीता भगवान का योग शास्त्र है और रामायण प्रयोग शास्त्र है। वस्तुतः भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। जो भेद करते हैं वास्तव में दंड के पात्र हैं। यह भी भ्रम फैलाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त पूर्ण अवतार थे और भगवान श्री राम 14 कला युक्त अंश अवतार, जो कि पूर्णतः निराधार है। वास्तव में प्रभु श्री राम एवं प्रभु श्री कृष्ण दोनों ही संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण पूर्ण अवतार हैं। और देखिए ना, इसी के साथ रामभद्राचार्य ने उन लोगों को भी चैलेंज किया जो विष्णु के इन दोनों अवतारों में कलाओं का भेद करते हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए यह भी कहा कि यदि कोई भी ये साबित कर दे कि दोनों अवतारों में कलाओं का भेद था, तो वे अपने त्रिदंड को यही वृंदावन में ही यमुना नदी में प्रवाहित कर देंगे। और देखिए इसी के साथ उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि वो तभी श्री बांके बिहारी के दर्शन करेंगे जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाती। जी हाँ, पीएम मोदी की गुड लिस्ट में टॉप पर रहने वाले स्वामी रामभद्राचार्य ने यह ऐलान कर दिया है कि जब तक अयोध्या की तरह कृष्ण की जन्मभूमि यानी कि मथुरा मुक्त नहीं हो जाती है, तब तक वो प्रभु बांके बिहारी के दर्शन नहीं करेंगे। जब तक विश्व जन्मभूमि आप आइनों से मुक्त नहीं होगी, तब तक हम विश्व जन्मभूमि में नहीं जाएंगे। सबसे पहले और बांके बिहारी के दर्शन करने हम नहीं जाएंगे, भले आप मुझे नास्तिक करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अपनी बात रखते हुए रामभद्राचार्य ने यह कहा, यदि भगवान से मेरी मित्रता है तो हम शीघ्र ही श्री कृष्ण जन्मभूमि प्राप्त करेंगे और यमुना की अविरल धारा बहेगी। ब्रज के लोग सोते बहुत हैं, लेकिन अब जागना पड़ेगा। आप देखिए भगवान भी यही कह रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य का यह ऐलान इस बात का अंदेशा है कि अब मथुरा की बारी है। यूपी चुनाव से पहले देश के साधु संतों ने भी देखिए मथुरा का मुद्दा उठाया था। राजनीति के गलियारों में ये चर्चा होने लगी थी कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। अब देखिए ना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। कॉरिडोर से काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता तो देखने लायक, और अब कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को मुक्त कराने की मांग उठ रही है। अब ऐसे में ये देखना बाकी है कि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य का यह ऐलान मोदी सरकार की मुसीबत को बढ़ाता है या फिर मथुरा की राह को और भी आसान करता है। वैसे रामभद्राचार्य के इस ऐलान को लेकर, खासकर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को से जुड़ा ऐलान को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथियों, एक समय था जब लोगों ने ये मान लिया था
कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों, वंचितों को मुफ्त राशन दे रहा है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है।